संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कान्तिः सितामृशति निन्दित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। विश्वेशं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बहुले समंगे ह्यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च। यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम। मंत्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा। लोकानवाप्नोति पुरंदरस्य गवां फलं चंद्रमसोदितञ्च। एतं हि मंत्रं त्रिदशाभिजुष्टं
पठेत्तु यः परवसु गोष्ठ मध्ये न तस्य पापम न भयम न शोकम सहस्र नेत्रस्य च याति लोकम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, श्री यमुना जी ललित ललाम। धन जय ब्रज धाम, श्री यमुना जी ललित ललाम। जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय संकर्षण जय बलराम, श्री मथुरा जी ललित ललाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गऊ माता की, अखिल गोवंश की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री मलुकेश्वर महादेव की, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा महाराज की, परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की, सब संतन की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री विनय पत्रिका जी की जय, सपरकर श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्रीधाम वृंदावन में श्री मलूक पीठ में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में समस्त गुरुजन वृंद आचार्य वृंदों की भावमयी सन्निधि में संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की पावन उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय स्वरूप जो महान ग्रंथ श्री विनय पत्रिका है, उसके माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। आज भी थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन कल से विलंब नहीं होगा। काशी का कामधेनु गाय के रूप में तुलसीदास जी ने स्मरण किया है। इस पद संख्या 22 में कामधेनु स्वरूपा काशी का स्मरण तो है ही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अपार गोभक्ति को प्रकट किया है। काशी मुक्ति प्रदात्री है और चलती फिरती मुक्ति देने वाली, चलती फिरती मुक्ति प्रदात्री गाय काशी ही है। इसलिए खूब प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक गो सेवा करनी चाहिए। ये भाव भी इस पद का है। जो चर्चा हम कल कर रहे थे उसी का हम आरंभ करते हैं। पहले पद का हम लोग स्मरण कर लें। पद संख्या है 22। सेय सहित
स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी शमन शोक संताप पाप रुज समन शोक सकल सुमंगल राशि सकल सुमंगल राशि मर्यादा चहूँ ओर चरण बर सेवत सुरपुरवासी मर्यादा तीरथ सब शुभ अंगरोम तीरथ सब शुभ अंगरोम शिवलिंग अमित अविनाशी शिवलिंग अमित अविना अंतर ऐन भल थन फल अंतर ऐन ऐन भल थन फल बच्छ वेद विश्वासी अंतर ऐन ऐन भल थन फल बच्छ वेद विश्वासी गल कंबल वरुणा विभाति जनु गल कंबल वरुणा विभाति जनु लूम लसते सरितासी लूम लसते सरितासी दंडपाणि भैरव विषाण मल रुचि खल दन भयदासी दंडपाणि भैरव विषाण मल रुचि खल गन भयदासी लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन कर्ण घंट घंटासी कर्ण घंट घंटासी सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर मणिकर्णिका मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर मणिकर्णिका सुरसरि सुख सुखमासी सुरसरि सुख सुखमासी स्वारथ परमारथ परिपूर्ण स्वारथ पंचकोशि महिमासी पंचकोशि महिमा सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी सेय सहित स्नेह देह भरी विश्वनाथ पालक कृपालुचित विश्वनाथ
लालति नित गिरिजासी, लालति सिद्धि सची शारद पूजहि मन, सिद्ध सची शारद जोगवती रहती रमासी, जोगवती रहती रमा। सेय सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी। सेय सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलि। पंचाक्षरी प्राण मुद माधव, पंचाक्षरी गव्य सुपंच नदासी, गव्य सुपंच नदासी। ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग, ब्रह्म जीव सम आखर विश्व प्रकाशी, आखर विश्व विकासी, आखर विश्व विकासी, आखर विश्व विकास। चारितु चरति करम कुकुरम करी, चारितु चरति करम कुकरम करी। मरत जीव गन घासी, मरत जीव गन घासी। लहत परम पद पय पावन जही, लहत परम पद पय पावन जही। चहत प्रपंच उदासी जही, चहत प्रपंच उदासी। कहत पुराण रची केशव निज, कहत पुराण कर कर तूति कलासी, कर कर तूति। तुलसी बसी हरपुरी राम जपो, तुलसी बस जो भयो चहे सुपासी, जो भयो चहे सुपासी। सेय सहित स्नेह देह भरी, सेय सहित स्नेह देह भरी। कामधेनु कलिकासी, कामधेनु कलिकासी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अत्यंत स्नेह पूर्वक जीवन पर्यंत काशी का सेवन करो, क्योंकि कलयुग में ये काशी ही कामधेनु गाय है। ये शोक संताप पाप रोग सबका समन करने वाली है, सब प्रकार के सुमंगल की राशि है। काशी की चतुर्दिक सीमा यही उसके 4 चरण हैं, और इस काशी रूपी कामधेनु की सेवा इंद्रादि देवता भी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करते हैं। इस काशी स्वरूपा कामधेनु गाय के रोम रोम शिवलिंग हैं। जैसे गायों की रोम की संख्या अनगिनत है, असंख्य है, ऐसे ही काशी में शिवलिंग भी अनंत हैं, असंख्य हैं। और ये शिवलिंग अविनाशी हैं। ये यहाँ तक की चर्चा हम कल कर चुके हैं, यहाँ से आगे की चर्चा हमको करनी है, इसलिए अत्यंत संक्षिप्त जो सरलार्थ है वो प्रस्तुत कर दिया। कल हम ये बात निवेदन कर चुके हैं कि एक साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
कामधेनु गाय का रूपक देकर काशी का वर्णन करके इस कलिकाल के जीवों के लिए मुक्ति प्रदात्री कामधेनु गाय ही, वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय ही चलती फिरती मुक्ति प्रदात्री काशी है। गाय को प्रत्यक्ष काशी का स्वरूप माना। गाय की सन्निधि जीव को मोक्ष लाभ प्राप्त कराने वाली है। इस बात को गोस्वामी जी ने कह करके अपनी अपूर्व गो भक्ति को प्रकट किया। कलयुग में कामधेनु रूप समस्त शोक संताप पाप और रोगों का नाश करने वाली समस्त सुंदर मंगलों की राशि कामधेनु स्वरूपा जो काशी है, उसका सेवन अंतिम श्वास तक करना चाहिए। चारों दिशाओं में जो काशी की सीमाएं हैं वही इस कामधेनु गाय के चरण हैं। स्वर्ग के देवता भी इसकी सेवा करते हैं। इस कामधेनु स्वरूपा काशी के अंग अंग में अमित अविनाशी शिवलिंग हैं। ये सब रोम शिवलिंग ही हैं। इस काशी की जो अंतर्गृही परिक्रमा है वो इस कामधेनु गाय का दूध है, ऐन है, ऐन। गाय का जो आंचर होता है जिसको ऐन कहते हैं, ये काशी की अंतर्गृही परिक्रमा ही इस कामधेनु गाय का ऐन है। ये चार थन क्या हैं? बोले पुरुषार्थ चतुष्टय, यही उसके चार थन हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ देने वाली गाय है, यही उसके चार थन हैं। देखो, सारा संसार दो चीजों के पीछे पड़ा है, अर्थ और काम। और कोई इच्छा होए न होए, अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थों के संग्रह की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को है। वो धन चाहता है और अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। धर्म में मोक्ष में विश्वास भले ही न हो, पर उन्हें अर्थ और काम की पूर्ति तो चाहिए। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आपको धर्म से और मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं है, न रहे कोई बात नहीं, पर यदि आप अर्थ और काम की पूर्ति भी चाहते हैं तो तुलसीदास जी ने कहा गाय ही प्रत्यक्ष कामधेनु है, तुम्हारे अर्थ और काम की पूर्ति भी गाय से होगी। दुर्भाग्य से आज यह बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है, पर हमारा ऐसा विश्वास है कि गाय का जो विलक्षण चमत्कारिक अनुपम विज्ञान संपन्न जो उसका देह है और एक एक चीज जिसकी अत्यंत अत्यंत चमत्कारिक रूप से मनुष्य के जीवन के लिए, संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी है, ऐसी वह गाय, उसकी सेवा, उसके पवित्र वंश की रक्षा भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व की अर्थ और काम की पूर्ति कर सकती है गाय। समग्र विश्व के अर्थ और काम की पूर्ति गाय कर सकती है, लेकिन इस ओर लोगों का ध्यान ही नहीं।
भारतीय अर्थव्यवस्था का तो मेरुदंड ही गाय को माना गया। अर्थशास्त्र के प्रणेता ऋषि कौटिल्य वे गो सेवा को भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल मानते हैं, मेरुदंड मानते हैं। आज इस वैश्विक महामारी के कारण थोड़ा होश आया है और ये विचार किया जा रहा है कि अब हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम जो चीज़ बाहर से आयात करते हैं अब वो हमें यहीं बनानी चाहिए, लघु उद्योग स्थापित होने चाहिए, गांव का शहर की ओर पलायन नहीं होना चाहिए, अब स्वदेशी व्यवस्था भारत में लागू होनी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। अब यह बात इस संकट के काल में थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से समृद्ध, सुसंपन्न, आत्मनिर्भर, समस्त स्वदेशी उत्पादों से परिपूर्ण भारतवर्ष की कल्पना बिना भारतीय देशी गोवंश के संरक्षण के संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये 3 बार इसलिए कह दिया कि हमारे यहाँ कहते हैं त्रिवाचा, ये त्रिवाचा पूर्वक कह रहे हैं, उसके बिना ये संभव नहीं है। और पढ़े लिखे लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है, वे इसका चिंतन करें, इस पर अनुसंधान करें तो सारी बात जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है, आपके निर्मल दुराग्रह शून्य चित्त में इसकी सारी बात खुलकर आपके सामने दिखाई पड़ने लग जाएगी। गोवंश की सेवा और गोवंश की रक्षा के माध्यम से हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कैसे सुखी और संपन्न समृद्ध हो सकते हैं, ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। अर्थ और काम की पूर्ति, अर्थ और काम में बड़ा भारी घनिष्ठ संबंध है। एक बहुत सरल बात बता रहे हैं, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, आपका मन उछल कूद नहीं करेगा, आपके मन में कामनाएं पैदा नहीं होंगी, और 100 रुपये भी आपकी जेब में आ गए, 1 पैसा नहीं था, 100 रुपये जेब में आ गए, तो कुछ नहीं तो मन करेगा गन्ने का जूस ही पी लें, अमुक चीज़ खा लें, अमुक चीज़ पी लें, अमुक चीज़ खरीद लें, अथवा बहुत ज़्यादा लोभी लालची हो गए तो उसी से मुंगेरी लाल के सपने कहते हैं ना, तो उन्हीं से सपने देखने लग जाओगे कि 100 रुपये का फिर ऐसे करेंगे, इससे ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। कहते 1 रुपये से करोड़पति बनने के नुस्खे, और पैसा नहीं तो सारी उथल पुथल खत्म। एक महापुरुष थे पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी, वो कहते थे बच्चा 1 रुपये में 1 हाथी का ताकत होता है, ऐसा बोलते थे। 100 रुपये हो गया साधु के पास तो 100 हाथी का ताकत, 1000 रुपये हो गए तो 1000 हाथी का ताकत, और पैसा नहीं तो उथल पुथल बंद। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे कि उस जमानों में पैसा तो था ही नहीं, यात्री परदेसी वृंदावन में आते थे तो धेला, पाई, छदाम ये सब चढ़ाते थे, और किसी व्यक्ति ने 4 आना चढ़ा दिया या 8 आना चढ़ा दिया तो उसको बहुत बड़ा सेठ साहूकार माना जाता था। ये बड़े धनी आदमी है, चवन्नी चढ़ा दी, अठन्नी चढ़ा दी, उसको बड़ा आदमी माना जाता था।
और रुपया चढ़ाने वाला राजा माना जाता था कि अमुक जगह के राजा हैं, रुपया चढ़ाया इन्होंने, अरे वो आएंगे दर्शन करेंगे रुपया चढ़ाएंगे। ये जमाना था। कहते महाराज जी कहते थे कि 1 रुपए के जब 32.5 सेर चना हो गए तो वृंदावन में हल्ला मच गया कि अब बहुत महंगाई आ गई है, अब भैया चना खाना कम करो। कब? महाराज जी कहते जब 1 रुपए के 32.5 सेर चना आए तो हल्ला मच गया कि भैया आप चना खाना बंद करो, कम कर दो, इतना महंगा चना कौन खाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, हम लोगों को तो सुनकर जल्दी, नए बच्चों को तो विश्वास नहीं होता कि 1 रुपए के 32.5 सेर चना। महाराज जी कहते थे कि हमारे गुरु महाराज कहते थे कि रंग जी का मंदिर कौड़ियों में बन गया। कौड़ियों में बन गया का मतलब क्या है? इसमें काम करने वाले जो कारीगर मजदूर थे उनको मजदूरी में कौड़ी दी जाती थी और वो कौड़ी फिर वो जमा करते थे और कौड़ी के बदले उनको पैसा मिलता था, रुपया मिलता था। तो कहते कौड़ियों के लेन देन में पूरा मंदिर बन गया रंग जी का। ये जमाना था। तो महाराज जी कहते उस सस्ते जमाने में अखंड विभूति चढ़ाए भये लंगोटी मात्र शरीर में, और ऐसी सब साधु घूमते ही थे, विचर रहे थे। तो बिहार में एक ब्राह्मण देवता थे, भूमिहार थे, बड़े जमींदार थे और बड़े संतों के प्रेमी थे। तो उन ब्राह्मण के यहाँ गए, उन्होंने रोका, साधु सेवी थे। तो उन्होंने बहुत पीछे पड़ के हमको 1 रुपया दिया। नहीं महाराज ये भेंट तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो कहते 1 रुपया लेके बिहार से अयोध्या जी आए। अयोध्या जी में उस समय श्री मणिराम छावनी में श्री राम शोभादास जी महाराज श्री महंत पद पर विराजमान थे। वर्तमान श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दादा गुरु जी। बहुत पुरानी बात है। पूज्य श्री राम शोभादास जी महाराज महंत पद पर विराजमान थे। उनके यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा आसन लगा लो, आसन लगा लिया। अब बोले रोटी मिले नहीं अयोध्या में उस जमाने में, भात और दाल। हम ब्रजवासी साधु कहाँ दाल भात खाने वाले। बोले हमको तो महंत जी फुलका के बिना पेट नहीं भरता। तो बोले सब पूछा जांचा, गुरुस्थान कहाँ है, कैसे है, किस घर का शरीर है। खाक चौक में पूजा करते थे हम, पुजारी हैं। अच्छा ब्राह्मण घर का शरीर? बोले हाँ। बोले तो सूत्रधारी साधु रसोई में भर्ती हो जाओ। क्यों? रसोइयों को ही फुलका मिलता है, दूसरे को फुलका नहीं मिलता है। और हम बोल देंगे तो तुम जितना तुम्हारे में एक समय में पेट भर जाए उतना फुलका ले लिया करो। तो महाराज कहते कि वो फुलका के लोभ में रसोई सेवा में भर्ती हो गए, रसोई बनाने लगे। अब वो जो 1 रुपया था, उस 1 रुपया ने इतनी उथल पुथल मचा दी कि जब सरयू नहाने जाएं तो उसको जटा बांधकर जटा में खोंस के ले जाएं, और वहाँ जटा झड़कारें तो उसको लंगोटी में खोंस लें, और जब वहाँ से रसोई बनाने आवें तो फिर उसको जटा में रख लें। 1 रुपया कहीं आसन पर छूट गया और किसी की नज़र पड़ गई तो वो पूछने की ज़रूरत उसे पड़ेगी नहीं, वो तुरंत उठा लेगा। तो बोले एक दिन हमारे मन में आया, 4-6 दिन हो गए, 1 रुपये ने हमें बड़ा परेशान कर दिया। ये माला ही नहीं फेरने देता, रुपया की चिंता लगी रहती है। तो बोले फिर हम 1 रुपया बोले आज खर्च करेंगे इसको। तो उस रुपया ने बड़ी उथल पुथल मचाई। कभी मन में आता था कि महंत जी को कह दें कि कुछ भंडारे में ही लगा दो, कभी कुछ मन में आता, कभी कुछ मन में आता। और जैसे ही 1 रुपया हमने खर्च कर दिया
तो बोले हमारे मन की सारी उथल पुथल बंद हो गई। महाराज जी का अनुभव, 1 रुपये खर्च कर दिया, उस 1 रुपये में सुंदर बढ़िया श्री चंदन पासा, राम पटल, सिद्धांत पटल जो साधु साई ग्रंथ, वो सुंदर तुलसी की माला और एक सुंदर सूती अचला, इतनी चीजें 1 रुपये में आ गई। एक अचला, पूरा 10 हाथ का अचला, तुलसी माला, चंदन, रोली और 2 पुस्तकें, इतनी चीज 1 रुपये में आई उस समय। और जब ये चीज आ गई, रुपया खर्च हो गया, 1 पैसा नहीं रह गया, तो मन की उथल पुथल शांत हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्थ और काम का संबंध है। आपके पास धन होगा तो इच्छा होगी कि यहाँ प्लॉट खरीदो, वहाँ खरीदो, यहाँ बनाओ, वहाँ बेचो, ये इच्छा होगी, तमाम इच्छाएं होंगी। और पैसे ही नहीं है तो फिर कोई इच्छा नहीं होगी। इसलिए किसी नीतिकार ने कहा, भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तव दर्शनाथ। हे दरिद्र देवता, आपकी कृपा से तो मैं बिना भजन तपस्या के ही सिद्ध हो गया। क्यों? सिद्ध का लक्षण क्या है? सिद्ध सबको देख लेता है, पर सिद्ध को कोई नहीं देख पाता। बोले यही हमारे में हो गया है। पश्याम्य हम जगत सर्वम, मैं सारे संसार की ओर देखता हूँ, पर नमाम पश्यति कश्चन, पर मेरी ओर कोई नहीं देखता। गरीब की ओर कौन देखे? गरीब सबके मुंह की ओर देखता है, पर गरीब की ओर कोई नहीं देखता। कहते हे दरिद्र देवता, आपने बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। तो अर्थ और काम का संबंध है। अर्थ होगा तो काम होगा, और अर्थ नहीं होगा तो काम नहीं। और काम होगा तो अर्थ की इच्छा होगी। काम माने कामना, इच्छा। आपकी इच्छाएं जगेंगी तो इच्छाओं की पूर्ति बिना धन के नहीं होगी, उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्थ और काम का घनिष्ठ संबंध है। इस अर्थ और काम की पूर्ति भी कोई करना चाहता है तो उसे वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की सेवा करनी चाहिए। अब एक प्रश्न उठा, जब अर्थ और काम की पूर्ति करने वाली गाय है तो हम धर्म को स्थान क्यों दें? मनुष्य की आवश्यकता अर्थ और काम है, धर्म और मोक्ष से उसे कोई लेना देना नहीं। तो हम केवल अर्थ और काम की पूर्ति गाय से कर लेंगे, हमें धर्म को बीच में रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा हम विचार करेंगे तो सच्ची बात यह है कि गाय की सेवा के नाम पर हम गाय का पोषण नहीं करेंगे। यदि केवल और केवल अर्थ और काम की दृष्टि होगी तो हम गाय का पोषण नहीं करेंगे, हम गाय का शोषण करेंगे। आज ये प्रकृति भी गौ स्वरूपा ही है। इस गौ स्वरूपा प्रकृति का दोहन करना चाहिए, पर जब से अर्थ और काम की प्रधानता लोगों में बढ़ी है, धर्म निरपेक्षता का भूत खोपड़ी में घुसा है, तब से हम प्रकृति रूपी गाय का पोषण न करके हम उसका शोषण कर रहे हैं। हम दोहन नहीं कर रहे हैं उसका, हम उसका शोषण कर रहे हैं। और इस प्रकृति के शोषण का ही भयंकर दुष्परिणाम है ये वर्तमान में जो सारी दुनिया के सामने संकट है, ये उसी प्रकृति के शोषण का भयंकर दुष्परिणाम। हम प्रकृति को पीड़ा न पहुंचाएं, हम गाय को पीड़ा पहुंचाए बिना अपनी इच्छा की पूर्ति करें, ये बिना धर्म दृष्टि के संभव नहीं होगा। इसका मतलब है कि धर्म दृष्टि रखे बिना न तो अर्थ की पूर्ति होगी, ना ही धर्म दृष्टि रखे बिना काम की पूर्ति होगी, और धर्म के बिना
जो अंतिम पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ मोक्ष है, उसकी भी सिद्धि नहीं होगी। महाभारत का एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको याद होगा, और नहीं हो तो होना चाहिए। भगवान व्यास कहते हैं, ऊर्ध्वबाहु विरोम्येतत् नहि कश्चित् शृणोति मे, धर्मादर्थस्य कामस्य सकिमर्थम न सेव्यते। ये महाभारत का महावाक्य है, लिखने योग्य महावाक्य है। भगवान व्यास कहते हैं, मैं अपनी भुजाओं को उठा उठाकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, अरे भाई मनुष्यों, तुम भले ही धर्म तुम्हारी दृष्टि में कुछ नहीं है, मोक्ष का कोई महत्व तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, लेकिन यदि तुम अर्थ और काम की भी पूर्ति करना चाहते हो तो धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्म से ही अर्थ होगा, धर्म से ही काम होगा, तो सकिमर्थम न सेव्यते, फिर उस धर्म का सेवन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? धर्म के आश्रय के बिना अर्थ और काम की पूर्ति भी नहीं होगी। और धर्म हमें निष्काम बना देता है, धर्म हमें समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त कर देता है। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि धर्म का फल अर्थ है ही नहीं। धर्म का फल क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। धर्म का फल अर्थ नहीं है, काम नहीं है, धर्म का फल है अपवर्ग, मोक्ष, ये धर्म का फल है। मोक्ष का अर्थ मरना नहीं है, अविद्या माया से, विकारों से, दोषों से मुक्त होना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, यही मोक्ष का अर्थ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। धर्मादर्थस्य कामश्च सकिमर्थम न सेव्यते। धर्म से अर्थ और धर्म से काम, तो धर्म का फल अर्थ की प्राप्ति नहीं है, धर्म का फल है मोक्ष, संसार चक्र से छूटना, अविद्या माया के बंधन से छूटकर भजन करना, यही धर्म का फल है। हम लोगों ने मान क्या रखा है? हम लोगों ने मान रखा है धर्म का फल है अर्थ। चलो मान लिया धर्म का फल अर्थ है, अर्थ का फल क्या है? बोले अर्थ का फल है काम, कामना की पूर्ति करो, ये अर्थ का फल है। अब हम पूछते हैं कि आपने धर्म का फल अर्थ माना और अर्थ का फल काम माना, तो क्या काम का फल मोक्ष है? काम माने कामना, इच्छा। हमारी कुछ कामनाएं, इच्छाएं रह गई थीं, तो उसके दुष्परिणाम स्वरूप यह वर्तमान जन्म हुआ। फिर कुछ कामनाएं, इच्छाएं पाल पोस कर रख लेंगे, तो उसका परिणाम फिर इस दुखमय संसार में आना पड़ेगा। इसलिए इस देश के महान संत परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे, मोक्ष के लिए कोई साधन नहीं करना। क्या करना? बोले अभी इसी समय इच्छा रहित हो जाओ, ये भीतर से पक्का निश्चय कर लो कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर दो। तो वो घड़ी का प्रमाण देकर कहते थे कि अभी इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं,
एक सेकंड नहीं लगेगा। आप भीतर से पक्का निश्चय कर लो कि लौकिक पारलौकिक भौतिक जगत की पारलौकिक जगत की भी कोई भी वस्तु पदार्थ हमें नहीं चाहिए। ऐसा अपने भीतर से पक्का निश्चय कर लो तो अभी इसी समय मुक्त हो। 1 मिनट का विलंब नहीं, तो मुक्त हो, एक क्षण में मुक्त हो। काम का फल मोक्ष नहीं है, काम का फल तो संस्कृति के चक्र में पड़े रहना है। काम का फल मोक्ष नहीं है। ये काम ही हमको राम जी तक नहीं पहुंचने देता है। संत श्री मलुकदास जी की साखी है, वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम। क्या प्यारी साखी है। वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। वहां तो वही पहुंचते हैं जो पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के जैसे अकाम होते हैं। लौकिक पारलौकिक किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के स्वप्न में भी अभिविसर्जन के चित्त में नहीं है। ऐसे महापुरुष सर्वथा निष्काम, जिन्हीं न चाहिए कवहु कछु, उन्हीं का तुम सन सहज स्नेह, और उन्हीं के हृदय में बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गे। तो एक तो काम हमको वहां तक नहीं पहुंचने देता है। अब ठीक इसके आगे की साखी में वहां तक पहुंचना है तो काम का आश्रय लेना पड़ेगा। विचित्र बात, विरोधाभासी बात। बोले काम मिलावे राम सो, काम मिलावे राम सो, ये साधन है। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। दास मलूका यों कहे, जो तेरे मन आवे परतीत। तेरे मन में विश्वास हो तो करके देख ले। सारी कामनाओं को त्याग कर केवल श्री राम प्रेम की कामना स्वीकार कर ले। राम जी से मिलने की इच्छा कर लो। केवल एक कामना कर लो, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। आहा, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान। मिलिवे को ही रात पे, जिए के जीवन प्राण। ये काम यदि स्वीकार कर लो तो काम मिलावे राम सो। लौकिक काम का त्याग करना, इसको जीतना है। और ये काम भगवत प्राप्ति की कामना रूप जो काम है उसको स्वीकार कर लो तो भगवान से आप मिल जाओगे। तो हम ये बात निवेदन कर रहे थे कि केवल अर्थ और काम पर दृष्टि हम रखेंगे, धर्म दृष्टि का त्याग कर देंगे तो गाय हमें अर्थ काम की पूर्ति तो करेगी पर अधिक समय तक नहीं। फिर धर्म दृष्टि के अभाव में हम गाय का दोहन न करके गाय का शोषण करेंगे, गो अपराध ही करेंगे। ये प्रकृति भी गाय स्वरूपा है, फिर प्रकृति का दोहन न करके हम प्रकृति का शोषण करेंगे। और जब हम प्रकृति का विनाश करेंगे
तो जो हमारे जीवन की परमावश्यकता है उसी को जब हम नष्ट करेंगे तो उसका परिणाम भोगना किसको पड़ेगा? उसका परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं तो प्रकृति हमको नष्ट कर रही है। बचो, कितना बचते हो? इधर से बचाने की कोशिश की जा रही है तो उधर तूफान आ रहा है, और बचो, देखो कैसे बचते हो। बोले हम तूफान से भी बच जाएंगे तो ये हर हर बम बम होने वाला है। हर हर बम बम जानते हो ना? पूरी दुनिया, पूरा संसार रासायनिक, जैविक, आणविक हथियारों की ढेरी पर बैठा है, बारूद की ढेरी पर पूरी दुनिया बैठी है। अभी की तो हमें कोई स्मृति नहीं है। विद्यार्थी जीवन में एक बार एक अखबार में लेख आया था। उस लेख को हमारे पूज्य महाराज जी ने भी पढ़ा था, दास ने भी पढ़ा था। उस लेख में लिखा था, ये बात अनुमान है कि ये 90-92 की बात होनी चाहिए। उस समय अखबार में लेख आया था कि इतना हथियार पूरी दुनिया में बन चुके हैं कि पूरे वर्तमान उपलब्ध विश्व को 40 बार समाप्त किया जा सकता है। आप सोचो, उस जमाने में ऐसी बात कोई प्रामाणिक व्यक्ति लिख रहा है, बड़ा शोधपूर्ण लेख लिख रहा है। ये जो परमाणु बम गिरा था ना, जापान के कौन सी जगह पर, हिरोशिमा के ऊपर, तो उसी का दिन आया था, उसी के ऊपर लेख था ये। तब से अब तक कितने हथियार बन गए? तब तो भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बना था। तब से कितने हथियार बन गए? और बीच बीच में ये युद्ध की आग सुलगती भी है। तो ये बम तो बन गए हैं, अब हर हर बम बम होना है। हर हर बम बम, ये सब रुद्र की लीला है, प्रलय का काम उन्हीं का है। हर हर बम बम होना है। और उस हर हर बम बम से कैसे बचोगे भाई? चलो कोरोना से तो बच जाओगे, तूफान से भी हो सकता है, कैसे भी कुछ बच जाओ, जनता को यहाँ से वहाँ ले जाओ। पर ये भयंकर जैविक रासायनिक हथियारों का जब प्रयोग होगा उस समय कैसे बचोगे? ये पूरे विश्व की दुर्दशा क्यों हुई? बहुत ध्यान से सुने। ये पूरे विश्व की दुर्दशा इसलिए हुई कि हमने धर्म दृष्टि का त्याग किया। हमने केवल अर्थ और काम को अपने सामने रखा। अर्थ और काम को सामने रखने का ये दुष्परिणाम है कि विकास के नाम पर सारा विश्व विनाश तक पहुंच गया, प्रलय तक पहुंच गया, महाविनाश तक पहुंच गया। किस अर्थ में विकास हुआ? शारीरिक विकास नहीं हुआ, मानसिक विकास नहीं हुआ, चारित्रिक विकास नहीं हुआ, आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। और जिसे हमने विकास माना उस विकास ने हमको विनाश तक पहुंचा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने धर्म का त्याग कर दिया। भगवान व्यास की वाणी है, धर्मात् अर्थस्य कामश्च सख्यमर्थम न सेव्यते। धर्म से ही अर्थ होगा, धर्म से ही काम होगा। तो धर्म का फल है संसार चक्र से छूटकर श्री ठाकुर जी, श्री जी के चरणों तक पहुंच जाना। यही धर्म का फल है। बोले चलो फिर अर्थ किस लिए है? जब धर्म का फल ये है तो अर्थ किस लिए है? तो कहते हैं अर्थ जो है ना वो धर्म के लिए है। धर्म का फल अर्थ नहीं है, अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। आप अर्थ का विनियोग धर्म में करो, अच्छे काम में करो।
सबकी भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करो, अपने अर्थ का, अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का उपयोग सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वलोक के सर्वविध कल्याणाय आप अपने अर्थ का विनियोग करो। अब हो गई बात, धर्म का फल है मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ, और अर्थ जो है वो किस लिए है? वो धर्म के लिए है। अब एक बच गया, काम। काम किस लिए है? बोले काम जो है ना वो वासना की पूर्ति के लिए नहीं है। क्यों? बोले इसलिए नहीं है कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत में भगवान शुकदेव जी कह रहे हैं